Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous class of polity in Lakshmi Kant. Till now, that is a historical background chapter. Till now we have been able to complete the company rule, right? And we have already started the crown rule in which we have covered the Government of India Act of 1858, Indian Councils Act of 1861, and now have we started the Indian Councils Act of 1892. Okay, so the last class which we have studied in which I have talked about the Indian Councils Acts of 1861 के बारे में मैंने पढ़ा था. जरा सा छोटा सा क्विक रिवीजन में इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 का दे देती हूँ, क्योंकि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के जो प्रोविजंस है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो भी 1861 में जो प्रोविजंस है उसके ऊपर बेस्ड है. मैंने पहले भी ये चीज बताई थी, कोई भी नया लॉ कुछ भी पास किया जाता है या फिर उसके आसपास कोई भी ऐसा सम इवेंट व्हिच हैज बीन अकर्ड, कुछ तो ऐसा हुआ होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, या फिर जो लास्ट लॉ होगा उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है. तो जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 था, इफ यू नो दिस थिंग, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की थी, दे हैव स्टार्टेड दी काउंसिल. वहां पे क्या किया था, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, लोगों को जोड़ना शुरू किया था. इफ यू अवेयर ऑफ दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इट हैज इनिशिएटेड प्रोसेस. याद है क्या किया था, बिगिनिंग ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग द इंडियंस एज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस. याद है? Those who haven't watched my class of Indian Councils Act of 1861, please go and watch my previous class. I have already talked about this thing. बहुत डिटेलिंग में मैंने इसके बारे में पढ़ाया है. ठीक है, मैं जल्दी क्विक रिवीजन करती हूँ इसका, क्योंकि इतना अगर मैं पुरानी चीजें बार बार रिवीजन कराऊंगी तो आज सिलेबस आगे कैसे बढ़ेगा. ठीक है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ याद है क्या किया था, वहां पे एज अ लॉ मेंबर, जहां पे वाइसराय लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने नॉमिनेट किए थे 3 मेंबर्स, द इंडियंस एज अ इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल. कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव किया था ना वहां पे. दूसरी चीज क्या की थी, इसने नॉमिनेटेड सम इंडियंस, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया था इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, याद है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था. और क्या किया था, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की थी. कहां पे, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब में. याद है ना, मैं छोटा सा रिविजन करा रही हूँ क्योंकि डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं आगे यहाँ पढ़ूंगी, आगे जब मैं ये सब पढ़ाऊंगी इसकी प्रोविजंस, तो ये सब इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए बता रही. वहां पे वाइसराय को क्या किया, एम्पावर्ड किया. वाइसराय वाज एम्पावर्ड किस लिए, टू पास द रूल्स एंड ऑर्डर फॉर अ मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन बिजनेस इन द काउंसिल. जहां पे याद है पोर्टफोलियो सिस्टम, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था. इसके अंदर क्या था, अंडर दिस मेंबर ऑफ द वाइसराय काउंसिल वो मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट बनाए गए थे ना, एंड दे वर आल्सो ऑथराइज्ड टू इशू द ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल इन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स. और ऑर्डिनेंसेस, और क्या पावर दी गई वाइसराय को कि ऑर्डिनेंस भी वो इशू कर सकता है ना, विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. याद है ना, यही सारे पॉइंट थे, बहुत जल्दी से मैंने क्विक रिवीजन कराया है. नाउ जस्ट सी दिस थिंग, याद है यहाँ पे मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया कि क्या किया था, इंक्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडियंस को बढ़ाया था, इंक्रीज किया था. सेम यही वाला प्रोविजन क्या किया यहाँ पर, जितने मेंबर्स बढ़ाए थे ना, अब वो और ज्यादा बढ़ा दिए. इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इंक्रीज द एडिशनल मेंबर्स ऑफ इंडियंस को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया. सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसके मेंबर्स और बढ़ा दिए, राइट. सो इट इंक्रीज द एडिशनल मेंबर्स एज, और कैसे, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह इंक्रीज किया है सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. सेंट्रल में भी, ठीक है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंक्रीज कर दिए. ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स को और बढ़ा दिया यहाँ पे, बट मेंटेन दी ऑफिशियल मेजोरिटी में. लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बहुत सारे बढ़ा दिए, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी इन्होंने कंटिन्यू रखी. ये ब्रिटिशर्स दे वर डूइंग दिस थिंग. ब्रिटिशर्स वो हम लोग इंडियंस को बोल रहे थे, सी हम और ज्यादा इंडियंस को ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ठीक है, सेंट्रल में भी हम आपको ऐड करें, प्रोविंशियल में भी हम आपको ऐड करें. दूसरी चीज, दूसरा फंक्शन क्या था, इट हैज इंक्रीज द फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और बढ़ा दिया, जिसमें क्या है, नाउ दे कैन डिस्कस अबाउट द बजट, दे कैन हैव अ डिस्कशन, जिसमें उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वोट देते सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स पर, दोनों को ये एम्पावर किया. ठीक है, दोनों यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को उनके फंक्शंस बढ़ाए. जहाँ पे अभी भी अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली क्या है, पार्लियामेंट ही तो है. दे हैव गिवन देम अ पावर टू मेक द लॉज, टू डिस्कस अबाउट द बजट के बारे में, टू आस्क द क्वेश्चन, टू द एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेम चीज यहाँ पे भी की, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस है उसको बढ़ाया गया. दे हैव आस्क्ड देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन द बजट की फंक्शंस बढ़ाना शुरू किए. Increase the deliberative functions of the legislative councils to have a discussion on the budget पे discuss करिए, और ask the questions to the executive से addressing question to the executive. दो काउंसिल होती है ना, एक लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक जुडिशरी भी होती है. लेकिन ऑन ईयर साइड
ये मैंने एक सेपरेशन ऑफ पावर विजन आईएएस का मैंने एक टॉपिक था, वो उसमें भी मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है। दोज हु हैवंट वॉच्ड गो एंड वॉच इट। ठीक, तीसरी चीज क्या करी, देखो ना पूरा जो अब इसी के ऊपर बेस, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अगला काउंसिल है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 99, वो इसी के सारे प्रोविजन पे बेस्ड है। और क्या किया, अब ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बार बार मैं जो बोल रही हूँ कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज किए गए, ये कैसे किए गए, कैसे? सो बेसिकली क्या बोला, नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इट हैज आल्सो इंक्रीज। कैसे किया गया, तो बेसिकली सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय ने किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तो पता है ना, सेंट्रल होती है, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब क्या है, प्रांत, जो अभी स्टेट कह लीजिए आप, जिससे कुछ भी आप कह लो इसको, ठीक है। सेंट्रल होती है अभी प्रोविंसेस, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इट इज आप अभी तो आप इसे स्टेट ही कहते हो ना, प्रोविंशियल, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोविंशियल बोलूं, प्रोविंसेस बोलूं, स्टेट बोलूं, क्योंकि आगे जो पहले स्टेट्स को प्रोविंसेस ही तो बोला जाता था, प्रांत जिसे बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी यहाँ पे। तो अभी भी तो ऐसा होता है, एक सेंट्रल में क्या होती है, सेंट्रल में पार्लियामेंट बैठती है, और स्टेट में क्या होती है, प्रोविंसेस बोले या स्टेट में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, सेम यही तो है। यहाँ पे पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, है ना, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा सेंट्रल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सीट थी, जैसे कि पार्लियामेंट में, यू अंडरस्टैंड, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वो कैसे रखे जाते हैं, कैसे नॉमिनेट किए जाते हैं, कैसे आते हैं। तो पहले उस समय, दिस इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, ये लाइक एसएलए जो अभी होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जैसे पार्लियामेंट का सेम वैसे ही बताने की कोशिश की कि पहले काउंसिल एक्ट में किस तरीके से चूज किए गए, राइट। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े, क्या बेस रहा था उसका, ठीक है। तो ये बस ये पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीजें पहले एग्जिस्ट करी थी। अब क्या किया सेंट्रल, तो बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, ये एनोन क्या है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, वो नॉमिनेट किए गए थे वायसराय से, ठीक है। इट वाज नॉमिनेटेड बाय द वायसराय। वायसराय किससे पूछेगा, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उस समय बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट था ना, तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, यहाँ पे इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट बना रहे थे, तो धीरे धीरे वो दिखा रहे थे कि देखो हम इंडियंस को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कैसे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट किया, बाय गवर्नर ने किया, किसके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, जमींदार, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर्स, ठीक है। इन सब की रिकमेंडेशन के बेसिस पे उन्होंने इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर ने नॉमिनेट किया, ठीक है। समझ आया ये लाइन, ऐसे। तो अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल वायसराय कर रहा है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे कर रहा है, प्रोविंशियल में गवर्नर कर रहा है, लेकिन इन सब की रिकमेंडेशन पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता दिस इज लाइक अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ अ इलेक्शन हो रहा है ना, some limited and indirect use of the election cash for filling up the non-official seats of the Indians, है ना, non-official seats in the central and the provincial legislative council. Although the word election is not directly used in this act, ये शब्द डायरेक्टली इलेक्शन का यूज नहीं हुआ है, बट द प्रोसेस, यू अंडरस्टैंड, यूज लिखा यूज ऑफ इलेक्शन, बट द प्रोसेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज दैट इज द रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बॉडीज की, जो भी मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे वो इन किसी की रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, वाइसराय इनके नॉमिनेशन, इनके रिकमेंडेशन पे, गवर्नर इनकी रिकमेंडेशन पे करेगा। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ी थोड़ी इलेक्शन के जैसे है ना, जहाँ मेंबर्स की सीट को हम, जो मेंबर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं, मेंबर्स को हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन हमको डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो ये मेरा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के प्रोविजन हुए। लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ दिस थिंग। उसके बाद हम मैं पढ़ाऊंगी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। उसके बाद तीनों काउंसिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो क्विक रिविजन ऑफ दिस थिंग, जहां पे क्या किया, दे हैव ट्राइड टू इंक्रीज द एडिशनल मेंबर्स और द सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स ब्रिटिशर्स ही रखे, मेजॉरिटी अपनी रखी। उसके बाद फंक्शन ऑफ द
लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट द सेंटर और प्रोविंशियल में इंक्रीज करे, बढ़ा दिए जाए। दे कैन डिस्कस अबाउट द बजट, मतलब दिखा रहे थे कि सी हम लोग ताकत दे रहे हैं, आप बजट के बारे में क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये इंडियंस नॉमिनेट कैसे किए जा रहे थे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ दीज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज इंडियंस, जो सीट फुल की जा रही थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय कर रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैसे नॉमिनेट हो रहे थे, बाय गवर्नर on the recommendation of district boards, municipalities, zamindars, universities, trade association, chambers। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ इलेक्शन दिखाता है, वेयर फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स हो रही है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में। Although the word election is not directly used, but the process which is described, that is recommendation on the basis of certain bodies, definitely shows the election. I hope you got this concept. तो हम क्या देते हैं, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो मेरा इंडियन, ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा वो रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 99, जो कि इसका काउंसिल का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1919 थोड़ा बड़ा है, उसमें साइमन कमीशन है, कॉमनवेल्थ अवार्ड है, ठीक है। हम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस क्लास। वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 99, ठीक है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप प्लीज अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे। अपनी कोई क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हाउ कैन आई इंप्रूव दिस थिंग्स। प्लीज कीप शेयरिंग दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच। राधे।